हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और इस सेशन में हम लेकर आए हैं आपके लिए टोटल 84 क्वेश्चंस जो कि जीके, जीएस, करंट अफेयर्स और हिंदी से है। इस प्रैक्टिस सेट में हमने सभी प्रश्नों को कवर करने की कोशिश की है जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए थे। तो पूरा सेशन बहुत ही धैर्य के साथ जरूर देखिएगा और हो सके तो कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको दोबारा से ये लेसन देखना ना पड़े। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। तो पहला प्रश्न है, देखिए, भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? ए ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी है उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल, सी है महाराष्ट्र तथा गोवा, डी है केरल तथा कर्नाटक। आंसर इसमें राइट होगा सी, महाराष्ट्र और गोवा। ये भारत के दो ऐसे प्रांत हैं जहां पर कोंकणी भाषा बोली जाती है। दूसरा प्रश्न, कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है? मथुरा जनपद, देहरादून जनपद, मेरठ जनपद या हरदोई जनपद। आंसर इसका राइट हो जाएगा डी, यह हरदोई जनपद में बोली जाती है। हरदोई आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तीसरा प्रश्न, पढ़ने में ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कहते हैं? उपसर्ग, प्रत्यय, संधि या विराम चिन्ह। तो प्रश्न संख्या 3, आंसर इसमें राइट होगा डी ऑप्शन, विराम चिन्ह। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से योगरूढ़ शब्द चुनिए। पील, चक्रपाणी, दूधबाला, नैन। प्रश्न संख्या 4, बी ऑप्शन राइट होगा, चक्रपाणी। पांचवा प्रश्न है, व्युत्पत्ति के आधार पर किलकित कौन सा शब्द है? देखिए ये किलकित शब्द दिया गया है, बताएंगे कैसा शब्द है। तत्सम, अर्ध तत्सम, विदेशस या देशस। आंसर डी राइट हो जाएगा, देशस। प्रश्न संख्या 6, दिए गए विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? चूल्हा, पुदीना, भ्रमर या काया। आंसर इसका राइट हो जाता है डी। देखिए काया जो शब्द देख रहे हैं आप, ये आपका स्त्रीलिंग है। प्रश्न संख्या 7, प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार से आता है? गुणवाचक, सार्वनामिक, संख्यावाचक या परिणामवाचक। प्रश्न संख्या 7 में ए ऑप्शन राइट होगा, गुणवाचक। आठवां प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। देखिए यहाँ पर लोकोक्ति है कि प्रभुता पाई काहू मद नाही। ये ऑप्शन है असंभव कार्य, बी है बेकार चीज, सी है बड़ा होकर भी कुछ ना पाना, डी है शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाती है। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर डी ही सही होगा, शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है, बिल्कुल सही अर्थ होगा इस लोकोक्ति का। नवा प्रश्न है, चंद्रमुखी शब्द में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास या द्विगु समास। आंसर इसमें राइट होगा बी, कर्मधारय समास। 10वां प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द सौभाग्य का विलोम है? सुपरिणाम, सुसंगति, दुर्भाग्य, इनमें से कोई नहीं। 10 में आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, दुर्भाग्य। 11वां प्रश्न है, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? पत्रकारिता, सिनेकला, खेल संपादकीय या साहित्य संबंधी लेखन। 11 में ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, पत्रकारिता। 12वां प्रश्न, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? 9, 10, 11 या 8। प्रश्न संख्या 12, आंसर सी राइट होगा, 11। 13वां प्रश्न है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? 1923, 1924, 1925, 1922। 13 में बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1924। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय फुटबॉल की निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आरंभ 1945 में हुआ था? डूरंड कप, डीसी कप, सीजर्स कप या संतोष ट्रॉफी। 14 में बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, डीसीएम कप। 15वां प्रश्न है, पराध्वनिक गति का मापांकन किस इकाई से होता है? मैक, नॉट, रिक्टर, हर्ट्ज। 15 में ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, मैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक निम्न में से कौन है? सरोजनी नायडू, एम ए अंसारी, एम के गांधी या ए के आजाद। 16 में डी ऑप्शन राइट, ए के आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल
उपयोग में निम्नलिखित में से रोग हो जाता है? बेरी बेरी, घेंगा, सूखा या रक्त अल्पत्ता। तो देखिए इसमें बेरी बेरी रोग हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, चिनार वन्यजीव विहार अवस्थित है? जम्मू कश्मीर, केरल, सिक्किम या तमिलनाडु। 18 में राइट आंसर बी होगा, केरल राज्य में। 19वां प्रश्न, विश्व भर में 21 फरवरी को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, सी ऑप्शन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, डी है अंतर्राष्ट्रीय शहीद दिवस। देखिए 21 फरवरी को मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है? ए ऑप्शन अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन परजीना पादप है? बकबीट, मैक्रोनी बीट, गोल्डन राइस या ट्रिटिकेल। 20 में सी ऑप्शन गोल्डन राइस। 21वां प्रश्न, किस देश के राजनैतिक नेतृत्व को प्रिंसलिंग नाम से जाना जाता है? जापान, थाईलैंड, चीन, बेल्जियम। 21 में आपका राइट आंसर सी होगा, चीन। 22वां प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात है? ये प्रश्न देखिए अभी हाल ही में जो जूनियर असिस्टेंट पर 5512 का पेपर हुआ है उसमें पूछा गया था, और ये प्रश्न हम पिछले सेशन में भी कवर कर चुके हैं। आंसर इसमें राइट होगा 2:3। 23वां प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 21 मई, 21 जून, 22 दिसंबर, 25 दिसंबर। 23 में आपका राइट आंसर भी होगा 21 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? मेघना, पद्मा, भागीरथी, महागंगा। आंसर इसमें राइट होगा 24 में डी ऑप्शन पद्मा। अगला प्रश्न, कपास का प्रमुख घटक निम्न में से कौन सा है? प्रोटीन, बसी अम्ल, सेलुलोज या ग्लिसरीन। 25 में सी ऑप्शन राइट होगा, सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का निम्न में से सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? गिलोरी, लिली, सूर्यमुखी, रैपलेशिया, कमल। 26 में आपका सी ऑप्शन रैपलेशिया। 27वां है प्रश्न कि तमिलनाडु का पक्षी विहार अवस्थित है? किरिकिली, कालकांडू, कुंताकुलम, मडुमलाई। 27 में ए ऑप्शन किरिकिली। अगला प्रश्न है, बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण किस सन में किया था? 1519, 1689, 1869 या 1986। तो प्रश्न संख्या 28 ए ऑप्शन राइट हो जाएगा 1519। 29वां प्रश्न, हर एक वंश का संस्थापक निम्न में से कौन सा था? चंद्रगुप्त मौर्य, शिशुनाग, महापद्मानंद, बिंबिसार। 29 में डी ऑप्शन राइट हो जाएगा बिंबिसार। 30वां प्रश्न, लोकतंत्र रूपों और राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? कोरकू महाराष्ट्र, झूमर हरियाणा, थाली हिमाचल प्रदेश, मुकना मणिपुर। आंसर इसमें राइट होगा ए, कोरकू महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? वर्ष 1886 में, वर्ष 1896 में, वर्ष 1906 में या वर्ष 1907 में। देखिए इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, वर्ष 1996 में। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक में महात्मा गांधी का अवतरण किस आंदोलन से हुआ था? तो सी ऑप्शन राइट लगाएंगे यहाँ पर चंपारण। प्रश्न संख्या 33 देखेंगे कि निम्न में से किस पुस्तक से वंदे मातरम उद्गृहित है? कामायनी, कादम्बरी, आनंद मठ या चंद्रगुप्त। 33 में सी ऑप्शन आनंद मठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉटर ऑफ द ईस्ट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अनीता देसाई, अरुंधति राय, मेघा पाटेकर या बेनजीर भुट्टो। 34 में डी ऑप्शन बेनजीर भुट्टो। 35वां प्रश्न है, किसकी परत वायुमंडल में होने से ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव होता है? आंसर इसमें राइट लगाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न, भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमापन करने वाला अभिकरण कौन सा है? योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, CSO या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 36 में सी ऑप्शन CSO। अगला प्रश्न है, शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले या बाल गंगाधर तिलक। 37 में आपका राइट आंसर
ऑप्शन नंबर होगा डी, स्वामी विवेकानंद। 38वां प्रश्न, निम्न में से नागरिक समता का क्या अर्थ है? कानून की समझ समानता, अवसर की समानता, धन का समान वितरण या राज्य के मामलों में भागीदारी का समान अधिकार। 38 में आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, अवसर की समानता। 39वां प्रश्न है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसे बोलते हैं सीबी, इसकी स्थापना बताएंगे किस सन में हुई थी? 1993, 1992, 1988 या 2002? 39 में बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1992 में। अगला प्रश्न है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानता है? तो देखिए, ये प्रश्न हम कई बार रिपीट कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, प्रश्न पूछा भी जा सकता है। आंसर इसमें डी होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? रुद्र, प्रजापति, विष्णु या पूषण? 41 में आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रजापति। 42वां प्रश्न, निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण नहीं माना जाता है? डीजल, पेट्रोल, द्रवित पेट्रोलियम गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस? डी ऑप्शन राइट, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। 43वां प्रश्न, राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता निम्न में से कौन करता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या भारत के मुख्य न्यायाधीश? 43 में आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न, भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र निम्न में से कौन सा है? फिजियोग्राफ, सिस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ या बैरोग्राफ? 44 में बी ऑप्शन राइट होगा, सिस्मोग्राफ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ और मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान द्वीप, पश्चिम बंगाल? बी ऑप्शन राइट, तमिलनाडु। महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था, कहां से? सेवाग्राम, दांडी, साबरमती या बारदा? आंसर सी राइट होगा, साबरमती से। 47वां प्रश्न है, हिमालय का विस्तार अराकानोमा कहां पर स्थित है? बलूचिस्तान, म्यांमार, नेपाल या कश्मीर? तो 47 में आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है, म्यांमार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का अपने शिलालेखों में किस नाम का उल्लेख हुआ है? चक्रवर्ती, धर्मदेव, धर्मकीर्ति या प्रियदर्शी? 48 में आपका राइट आंसर डी, प्रियदर्शी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? यूरिया, कॉम, अमोनिया या एनपीके? 49 में डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, भारत में पूर्णतः संगमरमर का बना हुआ प्रथम मुगल स्मारक कौन सा है? ताजमहल, बाबर की कब्र, एतमुद्दौला की कब्र या शेरशाह की कब्र? 50 में आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, एतमुद्दौला की कब्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 20, 5, 15 या 10? 51 में डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार की चट्टानों में कोयला और पेट्रोलियम पाए जाते हैं? आग्नेय चट्टान, कायंत्री चट्टान, अपसादी चट्टान या ग्रेनाइट चट्टान? 52 में सी ऑप्शन राइट होगा, अपसादी चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश ने लाहौर के स्थान को परिवर्तित कर कहां पर सल्तनत की राजधानी बनाई? पेशावर, काबुल, आगरा या दिल्ली? 53 में डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वर्षा, तुषारपात और ओलावृष्टि नापने का यंत्र कौन सा है? वर्षा मापी, वायुदाब लेखी, एल्टीमीटर या निद्रव दाब मापी? 54 में ए ऑप्शन राइट होगा, वर्षा मापी। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध फसल त्योहार पोंगल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु, नागालैंड, कर्नाटक, केरल? 55 में ए ऑप्शन राइट होगा, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क की शुरुआत कहां से हुई? मुंबई, थाने, इडुक्की, केरल, जयपुर, राजस्थान, उपरोक्त सभी? 56 में बी ऑप्शन राइट, इडुक्की, केरल। पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रमों का प्रसारण कब हुआ था? 26 जनवरी 1962, 10 दिसंबर 1982, 15 अगस्त 1982 या 16 मार्च 1655? 57 में सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 15 अगस्त 1982 को।
58वां प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1948, 1969, 1256, 1848। 58 में ए ऑप्शन राइट हो जाएगा 1948 को। अगला प्रश्न है, पटोला बुनाई भारत के किस राज्य से संबंधित है? कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, पंजाब। 59 में सी ऑप्शन गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है? झोरा, विधि, स्विसनी या रॉफ। 60 में डी ऑप्शन रॉफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी जाती है? सर सैयद अहमद खां, रमेश चंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी। 61 में डी ऑप्शन दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजाद हिंद सरकार का निर्माण की घोषणा कब हुई थी? 26 जनवरी 1930, 8 अगस्त 1942, 21 अक्टूबर 1943 या 18 फरवरी 1946। 62 में आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 63वां प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? आंसर राइट लगा देंगे डी, 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? आपको पता है, विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। पीर पंजाल श्रेणी भारत के किस राज्य में पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड। तो देखिए, ये पीर पंजाल श्रेणी है और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। आंसर याद रखेंगे जम्मू और कश्मीर। 66वां प्रश्न, कर्नाटक संगीत का जनक के नाम से प्रसिद्ध है? संत कनकदास, संत पुरंदरदास, संत त्यागराज या संत दीक्षित। आंसर 66 में बी ऑप्शन। 67वां प्रश्न, किस ग्रैमी पुरस्कार विजेता संगीतज्ञ ने गिटार और नए तार जोड़कर उनसे बदले हुए रूप का नाम मोहन वीणा रखा? पंडित रविशंकर, मनमोहन भट्ट, शशि मोहन भट्ट या निखिल बनर्जी। आंसर भी राइट होगा मनमोहन भट्ट। भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन है? ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। भारत माता नामक जो प्रसिद्ध पेंटिंग है, इसके चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं अविंद्रनाथ टैगोर जी। 69वां प्रश्न है, बात्सल मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? भोपाल, चंडीगढ़, बंगलुरु, नई दिल्ली। 69 में डी ऑप्शन नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। 70 में आपका ए ऑप्शन तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के या विटामिन बी और सी। 71 में डी ऑप्शन राइट होगा विटामिन बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी से एनीमिया होता है? मैग्नीशियम, लोहा, जस्ता, सीसा। 72 में बी ऑप्शन लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रायः दुग्ध द्वारा फैलती है? क्षय, पीलिया, डिप्थीरिया, हैजा। आंसर ए राइट होगा क्षय। अगला प्रश्न, जब पौधे की जड़ें गुरुत्वाकर्षण की दिशा में नीचे की ओर बढ़ती हैं तो ये क्या दिखाती है? हिग्मोमेट्रिज्म, सकारात्मक जियोट्रिज्म, जेट्रोज्म या कीमोट्रोज्म। 74 में बी ऑप्शन। 75वां प्रश्न, किस प्रक्रिया के द्वारा सौर गतिज ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है? केल्विन चक्र, प्रकाश संश्लेषण, क्लोरोसिंथेसिस या डार्क रिएक्शन। आंसर भी राइट हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी कमी के कारण फल चटकता या फटता है? लोहा, बोरान, पोटाश या जिंक। 76 में बी ऑप्शन बोरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? भारत, मेघनाद, सुग्रीव या लक्ष्मण। 77 में ए ऑप्शन राइट होगा भरत। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीजी वैक्सीन किस रोग में प्रयुक्त होता है? डिप्थीरिया, क्षय रोग, टेटनस या खसरा। 78 में आपका राइट आंसर बी हो जाएगा क्षय रोग। अगला प्रश्न है, प्रोटीन पोषक तत्वों में से एक है जो कैलोरी प्रदान करते हैं? 4, 3, 2 या 5। 79 में बी ऑप्शन राइट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? मीथेन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रेट ऑक्साइड। 80 में बी ऑप्शन राइट होगा ऑर्गन। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का न्यूनतम वनावरण वाला जिला
पहला प्रश्न है कि हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? दक्कनी हिंदी, संस्कृति निष्ठ, ब्रज शब्दी का मिश्रित रूप या हिंदी उर्दू मिश्रित। आंसर इसमें डी राइट हो जाएगा, हिंदी उर्दू मिश्रित। दूसरा प्रश्न है अलमारी किस भाषा का शब्द है? अरबी, पुर्तगाली, फ्रेंच या फारसी। आंसर इसमें बी राइट होगा, ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है अलमारी। तीसरा प्रश्न, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? निर्देश, बात, संदेश या कथन। प्रश्न संख्या 3। तो देखिए स्त्रीलिंग की बात हो रही है, तो यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा, बात। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? उत्कृष्ट, निकृष्ट, घृष्ट या विषाद। चौथा प्रश्न डी ऑप्शन राइट होगा, विषाद। पांचवा प्रश्न है पुस्तक पढ़ी जाती है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? क्रियावाच्य, कर्मवाच्य, कृतवाच्य या भाववाच्य। आंसर इसमें बी राइट होगा, कर्मवाच्य। प्रश्न संख्या 6, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? बुद्धिमान, पहला, मीठा या तेज। आंसर डी राइट होगा, तेज। तेज जो है ये शब्द क्रिया विशेषण है। सातवां प्रश्न, जो पीने योग्य नहीं हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? नापे, जहर, अपेय या अमृत। प्रश्न संख्या 7, आंसर सी राइट होगा, अपेय। आठवां प्रश्न है पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द है? दाब अग्नि, बाढ़ अग्नि, जठर अग्नि या मंद अग्नि। देखिए ये प्रश्न यूपी टीटी परीक्षा में कई बार आया था, याद रखेंगे, जठर अग्नि। नवा प्रश्न, ईश्वर में विश्वास रखने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताएंगे? आस्तिक, भक्त, नास्तिक या श्रद्धावान। आंसर इसमें राइट होगा, ए, आस्तिक। 10वां प्रश्न है तम शब्द का पर्याय क्या है? अंधकार, रात, निशा या यामिनी। आंसर इसमें राइट होगा, ए, अंधकार। 11वां प्रश्न, सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? आपको पता ही है, देखिए शुक्र ग्रह सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। पृथ्वी खाली स्थान है, पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है। 36 लंबरूप, गोलाकार या अंडाकार। 12 में डी ऑप्शन राइट होगा, अंडाकार। 13वां प्रश्न, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत ताजा जल उपलब्ध है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और बढ़िया प्रश्न है। देखिए ये प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जा सकता है, याद रखेंगे। पृथ्वी पर ताजा जल की बात करें तो ये 3% है। निम्नलिखित में से किस नदी पर पंचेत हिल बांध का निर्माण किया गया? दामोदर नदी, महानदी, कृष्णा नदी या लूनी नदी। ए ऑप्शन राइट होगा, दामोदर नदी। मरुद्वीप का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ग्लेशियर, रेगिस्तान, द्वीप से या पर्वत से। 15 में बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, रेगिस्तान से। 16वां प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? परिवहन उपकरण, पर्यटक उपकरण, भारतीय रेल उपकरण, वित्तीय उपकरण। 16 में सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, भारतीय रेल उपकरण। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्रांत बहमनी राज्य में शामिल नहीं था? दोआब, बीजापुर, अहमदनगर या बरार। देखिए 17 में ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, दोआब। 18वां प्रश्न है बाबर एवं राणा सांगा के बीच युद्धों को क्या कहा जाता है? चंदेरी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, खानवा का युद्ध, इनमें से कोई नहीं। सी ऑप्शन राइट होगा। देखिए खानवा का युद्ध कहा जाता है, ये बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। किस सन में हुआ था? अगर आपको पता है कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के अंतर्गत माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक थे? नागार्जुन, अश्वघोष, उपगुप्त या धर्म कीर्ति। 19 में आपका राइट आंसर ये होगा, नागार्जुन। 20वां प्रश्न, अशोक के 14 शिलालेख पाए गए थे? पाटलिपुत्र में, गिरनार में, सारनाथ में, उज्जैन में। आंसर भी राइट होगा, गिरनार में। 21वां प्रश्न, सिंध पर अरबों के कब्जे के बाद मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया गया भूमि कर क्या कहलाता था? सतकहा, खिरस, बख्श या जजिया। 21 में आपका राइट आंसर बी होगा, खिरस। 22वां प्रश्न है साबरमती नदी के बाएं किनारे पर स्थित अहमदाबाद शहर किसके द्वारा बनाया गया? मुजफ्फर शाह द्वारा, तातर खां द्वारा, अहमद शाह द्वारा या नसरुद्दीन मोहम्मद शाह के द्वारा।
22वां प्रश्न सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अहमद शाह के द्वारा। 23वां प्रश्न हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद एक मेले का आयोजन करते थे जिसको निम्न में से किस स्थान पर लगाया जाता? थानेश्वर, कन्नौज, प्रयाग या बनारस। तो इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये प्रयागराज में लगाया जाता था। 24वां प्रश्न निम्नलिखित में से उत्तरी भारत में कौन अंतिम ग्रीक शासक था? ओजस, गोंड, फार्नेस, हिप्पोक्रेटस या कनिष्क। 24 में सी ऑप्शन राइट होगा, हिप्पोक्रेटस। छठी प्रथा का अंत किसने किया था? डलहौसी, विलियम बेंटिंक, बेल्जली या बैरन हेस्टिंग्स। 25 में बी ऑप्शन राइट होगा, विलियम बेंटिंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम तराइन का युद्ध कब हुआ था? 1191 में, 1192 में, 1193 में, 1195 में। 26 में ए ऑप्शन राइट होगा, 1191 में प्रथम तराइन का युद्ध हुआ था। कर्पूर मंजरी रचना के रचनाकार निम्न में से कौन थे? पद्मगुप्त, जयनायक, राजशेखर या भोज। 27 में सी ऑप्शन, राजशेखर। 28वां प्रश्न, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? कुषाण, इंडो ग्रीक, शाक या मौर्य। 28 में ए ऑप्शन राइट, कुषाण शासकों ने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलवाए थे। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। भारत पर होड़ों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, उपगुप्त या श्रीगुप्त। तो 29 में ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, स्कंदगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टतम रूप मिलता है? अमरावती से, एलोरा से, अजंता से, इनमें से सभी से। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अजंता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। 31 में सी ऑप्शन, शाहजहां। 32वां प्रश्न है, लाहौर षड्यंत्र कांड में भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1932, 23 मार्च 1933 या 23 मार्च 1934। 32 में ए ऑप्शन राइट, 23 मार्च 1931। राज्यों में विधान परिषद के सृजन या समापन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 69, अनुच्छेद 269, अनुच्छेद 169। 35 में डी ऑप्शन राइट। अगला प्रश्न है, पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त की जाती है? तना, छाल, जड़ या फल। 34 में आपका राइट आंसर भी होगा, छाल। अगला प्रश्न, ध्वनि का वेग किसमें अधिक होता है? इस्पात, जलवायु, काष्ठ। 35 में आपका ए ऑप्शन राइट, इस्पात। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्भव अमरकंटक से होता है? गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती या कृष्णा। 36 में बी ऑप्शन राइट, नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति पद की चुनाव प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं लेता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। 37 में डी ऑप्शन, विधान परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दो महाद्वीपों में फैला हुआ है? कायरा, इस्तंबुल, यरूशलेम या इनमें से कोई नहीं। बी ऑप्शन राइट, इस्तंबुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार किसमें निहित है? ये अधिकार होगा यहाँ पर संसद, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय या चुनाव आयोग। 39 में डी ऑप्शन, चुनाव आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना एंजाइम वाला पाचक रस है? पित्तरस, लार, आंत्रस, आमाशय रस। 40 में ए ऑप्शन राइट, पित्तरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आगरा, चंदौली, उन्नाव, मेरठ। 41 में बी ऑप्शन राइट होगा, चंदौली। 42वां प्रश्न, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 5 जनवरी, 2 जून, 28 फरवरी या 14 मार्च। 42 में आपका सी ऑप्शन राइट होगा, 28 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसका लिखा गया उपन्यास है? सोबा डे, कमला दास, अरुंधति राय, इंदिरा गांधी। 43 में सी ऑप्शन, अरुंधति राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता निम्न में से कौन है? रमाकांत रथ, हरिवंश राय बच्चन, हरिभजन सिंह, विजय तेंदुलकर। 44 में बी ऑप्शन। 45वां प्रश्न है, पुस्तक कारगिल टर्निंग द टाइड लिखी गई है? महेंद्र पुरी ने, अनीता नायर ने, चेतन भगत ने, दुर्जय दत्ता ने। 45 में आपका राइट आंसर ये होगा, महेंद्र पुरी ने।
अगला प्रश्न है, भारत के किस स्थान के चाय को पंजीकृत जीआई यानी कि भौगोलिक उपदर्शन टैग मिला है? ये प्रश्न भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपका राइट होगा। देखिए इसमें 4 ऑप्शन है, असम, केरल, उत्तराखंड, दार्जिलिंग। तो आंसर डी राइट हो जाएगा, दार्जिलिंग। प्रश्न संख्या 47 है, तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ में परमाणु के व्यवस्थापन किस तरह होता है? दूर दूर तक होता है, बारीकी से नहीं होते हैं, बारीकी से बंधे होते हैं, या बहुत बारीकी से बंधे होते हैं? 47 में आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, बहुत बारीकी से बंधे होते हैं। अगला प्रश्न, दहन की लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस आवश्यक है? हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, मीथेन। 48 में सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ समुद्री जल से निकाली गई है? चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, कोबाल्ट, ब्रोमीन। 49 में डी ऑप्शन राइट, ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस है? क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, इथाइल अल्कोहल या ईथर। 50 में बी ऑप्शन राइट, आयोडोफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के उस लोक संगीत का नाम बताएंगे मानसून के महीने में गाया जाता है और जो बिरहा के भाव को दर्शाता है। चैती, गिद्दा, कजरी, करवा। 51 में आपका सी ऑप्शन राइट, कजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभ मेला और अर्धकुंभ क्रमशः वर्ष में लगते हैं 12वें और छठे, 10वें और 5वें, 8वें और चौथे, 6वें और तीसरे। 52 में ए ऑप्शन, 12वें और छठे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? मार्च अप्रैल महीने में, अप्रैल मई महीने में, अक्टूबर नवंबर महीने में, नवंबर दिसंबर महीने में। आंसर डी राइट होगा, नवंबर दिसंबर महीने में। अगला प्रश्न है, दुम पुख्त उत्तर प्रदेश में एक लोकप्रिय प्रक्रिया है। व्यंजन पकाने की विधि, कपड़ा सिलाई, बीज बोने या लकड़ी पर नक्काशी। 54 में ए ऑप्शन राइट होगा, व्यंजन पकाने की विधि। और 55वां प्रश्न है, नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। आंसर इसका अगर आपको पता है कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को शेयर नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है आप इसको शेयर जरूर कर दें और लाइक कर दें। थैंक यू।